देखिए, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सर्वदलीय बैठक के बाद जब मीडिया को ब्रीफ किया तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि 44 पार्टियों के जो नेता हैं वो 44 पार्टियां इस बैठक में शामिल हुई और 55 जो लीडर हैं वो शामिल हुए, जिसमें अनेक केंद्रीय मंत्री भी शामिल हुए। उन्होंने चिराग पासवान का जिक्र किया कि चिराग पासवान अपने संसदीय दल के नेता की हैसियत से इस बैठक में आए थे। अनुप्रिया पटेल, रामदास अठावले, ये वो नाम है जो अपने अपने क्षेत्रीय दलों के छत्रप हैं और संसदीय दल के नेता हैं, लिहाजा उन्हें इस बैठक में आमंत्रित किया गया था। और उन्होंने कहा कि सरकार जो है वो खुले मन से ये चर्चा करना चाहती है, बिल्कुल खुले हृदय से हम चाहते हैं कि तमाम जो आशंकाएं हैं विपक्ष की, उन तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा कराएं। जब मैंने उनसे सवाल पूछा कि क्या स्पेशल स्टेटस के सवाल पर कई राज्यों ने डिमांड की है कि स्पेशल स्टेटस दिया जाए बिहार, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को, तो उन्होंने कहा कि 44 से ज्यादा पार्टियां शामिल थी, 50 से ज्यादा सुझाव जो है वो आए हैं, तो स्पेसिफिक हम किसी बिंदु की जानकारी नहीं दे सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये बात स्पष्ट तौर पर कहा कि जिन भी बिंदुओं पर विपक्ष ने उम्मीद जताई है, हम हर हाल में चाहेंगे कि उन बिंदुओं को सदन के भीतर छूने की कोशिश की जाए, चर्चा कराई जाए। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बात थी, उन्होंने कहा कि 22 तारीख को इकोनॉमिक सर्वे आएगा, 23 तारीख को आम बजट निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री पेश करेंगी और उसके बाद बजट को पास कराने के लिए दोनों सदनों में बजट पर चर्चा कराई जाएगी, जिससे देश की पूरी अर्थव्यवस्था चलती है। और इसके अलावा क्वेश्चन आवर, जीरो आवर जो है वो चलेंगे और जो जनहित से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन पर जरूर चर्चा कराई जाने की कोशिश की जाएगी। और उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बात का साफ तौर पर बैठक में जिक्र किया कि पिछले बिल्कुल छोटे सत्र में जब सांसदों का शपथ ग्रहण हुआ, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा कराई गई और जब प्रधानमंत्री रिप्लाई के लिए खड़े हुए तो लोकसभा और राज्यसभा में जिस तरीके से विपक्ष ने हंगामा किया, देश के लीडर को सुनने का काम नहीं किया, उन्हें ठीक से बोलने नहीं दिया, ये कहीं ना कहीं जो है वो डेमोक्रेसी के लिए उचित बात नहीं है। और इसके लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये अपील भी की तमाम सांसदों से, तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर्स थे उनसे, कि ऐसी जो घटनाएं हैं वो सदन के भीतर नहीं होनी चाहिए। हम सत्ता और विपक्ष दोनों का काम है सदन की कार्यवाही को चलाना। सत्ता की जितनी जिम्मेदारी है उतनी जिम्मेदारी विपक्ष की भी है। और संसदीय कार्य मंत्री ने ये उम्मीद जताई है कि बिल्कुल शांतिपूर्ण माहौल में कल से सदन की कार्रवाई हम शुरू करेंगे और हर हाल में ये कोशिश होगी कि विपक्ष जिन मांगों को सर्वदलीय बैठक में रख रहा है उन पर हम चर्चा करा सकें। जी बिल्कुल राजेश, और उम्मीद यही है कि जिस तरीके से ये जो सुझाव या मांगे हैं, जिस तरीके से सर्वदलीय बैठक में रखी गई, उसी तरीके से हमें सदन में भी नजर आए। यानी शोर शराबा जो है, जो हल्ला है वो ना मचे, कोई भी नाटकीय स्थिति जो है वो ना हो, बल्कि एक गंभीर तरीके से जो चर्चा है वो उन पर की जाए। लेकिन कौन से ऐसे, क्योंकि इस सत्र की अगर बात की जाए काफी कुछ महत्वपूर्ण रहने वाला है बजट के अलावा भी। देखिए, जो जनता दल यूनाइटेड, आरजेडी और चिराग पासवान के नेतृत्व वाली जो लोजपा रामविलास है, इन तीनों पार्टियों ने बिहार को स्पेशल स्टेटस दिए जाने की मांग की है इस सर्वदलीय बैठक में। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के जो वाईएसआर के लीडर हैं उन्होंने आंध्र प्रदेश के लिए स्पेशल स्टेटस मांगा है। बीजू जनता दल ने उड़ीसा के लिए स्पेशल स्टेटस जो है वो मांगा है। तो हम कह सकते हैं कि राज्यों के अपने अपने मुद्दे हैं और उन मुद्दों को रेज करने की कोशिश सर्वदलीय बैठक में की गई है। और जिन मांगों को उठाने की कोशिश की है, कई ऐसी मांगे भी हैं, जैसे कांवड़ यात्रा को लेकर समाजवादी पार्टी आंदोलित नजर आई, तो फिर आम आदमी पार्टी ने केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का मामला उठाया। तो क्षेत्रवार अगर हम देखें मुकुल, तो क्षेत्रवार तरीके से क्षेत्रों के, राज्यों के जो मुद्दे हैं वो अलग अलग मुद्दे हैं और इन तमाम मुद्दों को एक प्लेटफॉर्म पर लाना, सबको समेटकर सबको चर्चा कराना, ये कहीं ना कहीं एक मुश्किल काम जरूर है। लेकिन सत्ता पक्ष की जो अपनी
हम कह सकते हैं कि जो उनका विल पावर है, जी। उससे ये कहा जा सकता है कि सत्ता पक्ष हर हाल में चाहता है कि विपक्ष को नजरअंदाज हम न करें, लेकिन विपक्ष का रवैया शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जो मांगे रखी जाती हैं या जो उसको तय किया जाता है बीएसई की मीटिंग में, उस पर चर्चा जरूर कराने की वजह जी, यानी सरकार जो है चाहती है सकारात्मक रूप से कार्य स्थगन प्रस्ताव लाकर जी कामकाज को रोकना ये उचित नहीं है। जी बिल्कुल, और सरकार का मानना यही है कि एक सकारात्मक माहौल जो है वो हमें नजर आए, सदन में भी उसकी जो गरिमा है वो बनी रहे, बरकरार रहे और जो एक सार्थक चर्चा है वो की जा सके। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया राजेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।